आज मोहम्मद गाजी वो दिवाली को तो नजमा कहवा वो। चल अब चुप हो जा। जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, आज जो है हम लोग बच्चों की डिमांड पे जो चैप्टर लाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस लाए हैं, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि भैया पहले टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करा दो। तो चलिए बच्चे, मैं जो हूँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर लेके। तो आप सभी जल्दी से एकदम लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखो, यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस मतलब चाल, समय, दूरी से पहले बच्चे क्या है, यहाँ से आप लोगों को एक छोटी सी बात सुननी है। और बात ये क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को एक बात याद रखनी है। चाल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे समय होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, समय होता है। यहीं से ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि समय बराबर क्या होगा, समय, तो आप कहेंगे भैया ये समय जो इधर आ गया तो चाल इसकी जगह पर आ जाएगी। तो बच्चे दूरी बटे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया चाल हो जाएगा। ठीक, और एक और बचा हमारे पास कौन, दूरी। अगर मैं आपसे दूरी पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया दूरी बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो आप कहेंगे समय गुणा चाल होगा। चलिए, ये तीन चीजें हो गई। एक चौथी चीज क्या है, यहाँ से आप लोग देखेंगे जो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मेरे शेर हम मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार चेंज कर पाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप कहेंगे भैया जी हाँ बताइए किस प्रकार चेंज कर पाएंगे। तो देख लीजिए, मैं आपसे कहूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000 मीटर होते हैं, बटे 1 घंटे में बच्चे कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये अब आपकी किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ चुकी है चाल। अब जब इसको काटेंगे दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो आप कहेंगे भैया ये 2 से काटा कितनी बार, 5 बार, ये 2 से काटा कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना आ गया, ऊपर तो आपका 5 है और बटे में कितना है, 18। मतलब कहने का क्या है कि 5 बटा 18 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से 5 बटा 18 आया। अब देखो मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, जो आप लोग फॉलो करेंगे बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ से क्या है, अगर हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मेरे भाई चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी, 5 बटा 18, 18 बटा 5। बच्चे एक बार हमको 5 बटा 18 से गुणा करनी होती है और एक कंडीशन में हम लोगों को 18 बटा 5 से गुणा करनी होती है। ठीक है, 5 बटा 18, 18 बटा 5, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए एक चीज और आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या आप बताओगे किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, तो आप कहेंगे भैया किलोमीटर जो होता है ये बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, ये बड़ा होता है, और मीटर जो होता है मेरे शेर ये क्या होता है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरी बात सुनो, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे मेरे भाई, तो गुणा कर देंगे किससे, हम बच्चे किसकी साइड जा रहे हैं, आप कहेंगे भैया छोटे की साइड जा रहे हैं। किसकी साइड जा रहे हैं, छोटे की। तो छोटा कौन है 5 बटा 18 में, आप कहेंगे भैया छोटा तो 5 है। तो बच्चे अगर छोटे की साइड जाएंगे तो ऊपर छोटा वाला रख दो, नीचे बड़ा वाला रख दो। अगर छोटे की साइड जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ से अगर हम बड़े की साइड आ रहे हैं तो आप कहेंगे भैया, तब हम लोग जब गुणा करेंगे तो 18 बटा 5 से करेंगे। हम लोग अगर बड़े की साइड आ रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड जाएंगे, मतलब छोटे वाले की साइड जाएंगे, तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़े वाले की साइड आएंगे तो क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 18 हमारा बड़ा है। चलिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो इस चैप्टर का पहला सवाल है, उस सवाल के पास आप लोगों को लेकर चलते हैं। सवाल यहाँ से है, किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। बच्चे यहाँ से क्या है, आप कहेंगे भैया 35 मीटर प्रति सेकंड है, 35 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बताया है इसको जो चेंज करना हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग यहाँ से बताएंगे हम लोगों को किसके पास जाना, आप कहेंगे भैया बड़े के पास जाना। किसके, बड़े के। ठीक, तो ये जो आपका है 35 मेरे भाई, इसको हम किससे गुणा लगाएंगे, आप कहेंगे बड़ा होता है 18 और बटे में क्या लगाएंगे 5। अब ये क्या बन गया, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बन चुका है। 5 से इसको काटा कितनी बार, 7 बार, और 18 सत्ता कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 18।
18 पंजे 90, 18 सत्ते 126। तो बच्चे ये कितना होगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई कहने का मतलब ये था बस खाली कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रख दो, छोटी वाली नीचे रख दो और काट दो बच्चे, आ जाएगा आपका आंसर 126 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। बच्चे यहाँ से डिस्टेंस दे रखी, दूरी दे रखी, चाल दे रखी है। चाल कितनी है मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से स्पीड की बात कर लूँ बच्चे, एस से स्पीड, चलिए स्पीड की बात कर लूँ तो स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो डिस्टेंस की बात कर लूँ, डिस्टेंस कितनी मेरी शेर, आप कहेंगे भैया 200 मीटर है, कितनी है 200 मीटर। अब मेरी बात सुनो, जो ये आपकी चाल है ये तो है बच्चे किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो आपकी डिस्टेंस है ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, और समय जो पूछा है सेकंड में पूछा है। तब आप लोग क्या कहेंगे, इस चाल को क्या कर लो मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो जब इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, क्यों, क्योंकि 18 बच्चे मतलब 5 क्या छोटा, हम छोटे वाले की साइड जा रहे हैं। 3 से काटा, 3 छंग 18, 3 से काटा 3 पंजे 15, तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 5 पंजे 25/6। बच्चे कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये तो 25/6 हो गया, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। चलिए उसने पूछा है समय टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है मेरे शेर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बस लगा दीजिए। यहाँ से दूरी कितनी है, आप कहेंगे भैया 200 मीटर है, कितनी है 200 मीटर, बटे चाल कितनी है, आप कहेंगे 25/6 है, और बटे का बटा ऊपर गुणा में, 25 अट्ठे 200, 8 छंग कितना होगा 48 सेकेंड, 8 छंग कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 48 सेकेंड। और इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होने वाला, 48 सेकेंड ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है। चलिए एक और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले तो यहाँ से इसकी चाल निकाल लो, पहली वाली, तो चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 162 मीटर की है, बटे समय कितना है, आप कहेंगे 3 घंटे। जब 3 से आप इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 1 बचा, और 3 चौक 12, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या है बच्चे, यहाँ से हम लोगों को समय दे रखा है कितना 5 घंटे, और यहाँ से बूझी क्या है दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल, चाल कितना है 54, चाल गुणा समय, समय कितना है 5 घंटे। अब जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 के का 0 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो आप कहेंगे यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी मेरे शेर वो कितनी आएगी 270 किलोमीटर। और ये आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 270 किलोमीटर। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सॉरी बच्चे, एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। 40% समय कम करना है, डिस्टेंस क्या है यहाँ से समान है, निश्चित है। तब देखो क्या है, समय बराबर क्या होगा मेरे भाई, समय 40% कम करना, और 40% की भिन्न बच्चे कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 2/5 होती है, कितनी 2/5 होती है। अगर वास्तविक समय उसको 5 घंटे लग रहा था बच्चे, तो ऊपर वाला कम कर देंगे तो ऊपर वाला घटा देंगे, तो अब कितना लगेगा मेरे शेर 3 घंटे। ठीक है, और ये चाल किसकी मतलब समय किसका उल्टा होता है, जब दूरी समान होती है स्पीड का उल्टा होता है। तो इसकी स्पीड अगर पहले 3 थी तो अब बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, आप कहेंगे भैया 5 करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से पहले स्पीड हमारी 3 थी, अब 5 कर दी, कितनी बढ़ा दी मेरे भाई 2 बढ़ा दी। बच्चे कितने से बढ़ा दी, पहले कितनी थी 3, और 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 66 से ही 2/3% होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जरूर याद करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सवाल का जवाब बच्चे क्या होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 66 से ही 2/3% होगा। ठीक है, चलिए एक और अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है यहाँ से कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, उसी दूरी को। तो बच्चे पहले यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। मेरे भाई स्पीड यहाँ से कितनी आएगी, आप कहेंगे दूरी कितनी है 240 बटे समय कितना है 5 घंटा। और बच्चे जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कही है
यदि वह अपनी गति सामान्य से आधी कर दे तो बच्चे अब स्पीड क्या कर दे, वो अपनी सामान्य से आधी, 48 का आधा कितना होगा 24 कर दे। कितना कर दे 24 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। ठीक है मेरे शेर, कितनी कर दे, आप कहेंगे भैया 24 कर दे। तब क्या है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा बच्चे। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम बराबर क्या होगा, दूरी कितनी थी आप कहेंगे 240 थी, बटे अब वाली चाल कितनी है बच्चे 24 है, 24। तो अब कितना समय लगेगा, आप कहेंगे भैया अब जो लगेगा 10 घंटे का समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, पहले कितने घंटे का लग रहा था मेरे भाई 5 घंटे का, अब कितने का लग रहा है 10 घंटे का। ठीक है, तो कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, आप कहेंगे भैया ये तो प्लस के 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। कितने घंटे अधिक, 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। और 5 घंटे आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 5 घंटे। अब देखो मेरी बात सुन लो बच्चे, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास जो है, जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, वो अगर बराबर दे रखी है या निश्चित दे रखी है, तो देखो क्या है, अगर वो चाल को आधा करेगा तो समय 2 गुना लगेगा। ध्यान रखना, चाल आधा करेगा तो समय 2 गुना लगेगा। ठीक है, चाल 1/3 करेगा तो समय 3 गुना लगेगा। ठीक है, जितना उधर करेगा उतना ही उधर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसने यहाँ आधा किया था, गति आधी की थी, तो समय 2 गुना हो गया, 5 का 2 गुना 10 घंटे हो गया, तो 5 घंटे अधिक लगे। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए तो मेरे भाई, जब हमारे पास दूरी क्या हो बच्चे, समान हो या निश्चित हो, तब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 2x बाई मतलब सबके बीच में, चलो मैं गुणा का चिन्ह लगा दूं, 2 इंटू एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होगा। अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस बाई होगा। बच्चे अगर मैं बात कर लूं, जो है एक्स क्या होगी, आप कहेंगे भैया प्रारंभिक चाल, क्या प्रारंभिक चाल, ठीक, और बाई क्या होगी बच्चे, दूसरी चाल, क्या होगी, दूसरी चाल। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए बस यहां से लगा दीजिए आप लोग एवरेज स्पीड के में फॉर्मूले में। तो आप कहेंगे भैया 2 इंटू पहली चाल कितनी है आपकी, आप कहेंगे 64, इंटू दूसरी चाल कितनी है मेरे शेर, आप कहेंगे 16 है, बटे में क्या, इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 80। जब आप इसको 16 से काटेंगे, आप कहेंगे भैया 16 पंजे 80, 5 आ गया। अब देखो क्या है, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128 बटे 5। और मेरे भाई जब मैं इसको 5 से काटूंगा बच्चे कितनी बार, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 5 छंग 30। तो यहां से कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये आ चुका है 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ चुकी है बच्चे इसकी एवरेज स्पीड, आप कहेंगे भैया 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है। बच्चे जो आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब, जब दूरी क्या हो, बराबर हो, निश्चित हो। अगला सवाल है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई, देखो मेरे शेर मेरी बात सुन लो, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी सुरंग को पार करेगी, तो अपनी प्लस उसकी दूरी चलेगी, अपनी प्लस उसकी लंबाई चलेगी। और जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो सिर्फ अपनी ही, या किसी पेड़ को, तो अपनी ही लंबाई चलेगी। ठीक है, चलो यहां से क्या है मेरे भाई, यहां से है, देखो जो चाल है बच्चे क्या है, जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो आप कहेंगे भैया 5/18 कर दिया, कितना 18, 6 तिये 18, और 6 से इसको काट दिया 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 50/3 मीटर प्रति सेकंड, 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। अब देखो क्या है, मैं आपसे कह दूं कि वो कितनी दूरी तय कर लेगा। बच्चे दूरी अगर मेरे को निकालनी हो, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल कितनी है हमारी, आप कहेंगे भैया 50/3 है, चाल गुणा समय। बच्चे समय कितना ले रहा उस पुल को पार करने में, आप कहेंगे भैया 18 सेकंड का, कितने का, 18 सेकंड का। इसको 3 छंग 18 और 5 छंग 30, तो आप कहेंगे भैया दूरी जो आ चुकी है 300 मीटर आ चुकी है, दूरी जो आ चुकी है वो 300 मीटर आ चुकी है। और बच्चे दूरी जो आएगी, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है, तो मेरे भाई ये आपका पुल है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो यहां से यहां तक आएगी, ये आपकी पूरी क्या आएगी बच्चे, डिस्टेंस आएगी ये। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे भैया 300 है, कितनी है 300। और ट्रेन की यहां से दे रखी है कितनी, 120, बच्चे इसकी कितनी है 120 है, तो इसकी कितनी बची, आप कहेंगे 300 में से 120 घटा दो,
300 में से 120 घटाए तो कितने बचे मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 180 मीटर बचे, और यही आपके सवाल का जवाब होगा बच्चे। यही जो है आपके सवाल का जवाब होगा 180 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए के पास है, क्योंकि जो रेल की लंबाई है बच्चे वो 120 है, 180 इसकी होकर जब तो टोटल जो इनके द्वारा चली गई दूरी है बच्चे वो कितनी है? आप कहेंगे भैया 300 मीटर है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। एक और अच्छा सवाल है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की और 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से उसको 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय घंटे में लगा? बहुत अच्छा। देखो यहाँ से क्या था, ये था बच्चे इनका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मान लीजिए यहाँ तक चले गए। अब जो ये चोर था, चोर यहाँ था, ठीक, और चोर ने यहाँ से इधर को चलना शुरू किया। किस स्पीड से? आप कहेंगे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखो क्या है, कुछ समय के बाद बच्चे, कुछ समय मतलब क्या? आधा घंटा। तो आधे घंटे में कितना चल जाएगा? आप कहेंगे 1 घंटे में 30 चलेगा, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 60 चलेगा, सॉरी, तो आधे में कितना चल जाएगा? 30 किलोमीटर। तो बच्चे इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, यहाँ तक आने में। अब ये यहाँ है, चोर कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? यहाँ है, जहां मैंने अगला निशान बनाया है, ठीक है, चोर यहाँ है। अब देखो मेरे भाई क्या है, सिपाही को पता चल गया, किसको? पुलिस को पता चल गया बच्चे। यहाँ से पुलिस को जब पता चला, अब पुलिस ने भी भागना स्टार्ट कर दिया इसके पीछे। ये आ गया था, पुलिस पीछे थी। इन दोनों के बीच की जो दूरी थी मेरे शेर, वो कितनी थी? 30 किलोमीटर। तो बच्चे डिस्टेंस हम लोगों को मिल चुकी है कितनी? 30 किलोमीटर। और पकड़ा कब जाएगा बच्चे? जब ये दूरी जो है खत्म हो जाएगी। मान लीजिए ये इनके बीच की दूरी कब पकड़ा जाएगा? जब ये दूरी खत्म हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी है? आप कहेंगे भैया 30 किलोमीटर की है। और जो इनकी चाल आएगी बच्चे, औसतन चाल आएगी, तो जब एक ही दिशा में चलते हैं ना, ये 80 की चाल से चल रहा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पुलिस भाग रही, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती है मेरे शेर? आप कहेंगे चालें घटती हैं। चालें क्या है? घटती हैं। तो ओवरऑल स्पीड क्या होगी मेरे शेर? घटा दो। तो आप कहेंगे भैया 16 में से ये घटाए, अब सॉरी 80 में से 60 घटाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे समय कितना लगेगा इस दूरी को तय करने में? आप कहेंगे भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है? 20 की। तो मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 3/2 घंटा। तो बच्चे कितने घंटे का समय लगेगा? आप कहेंगे भैया 3/2 घंटे का समय लगेगा। और 3/2 घंटे का समय हमारे जो ऑप्शन नंबर ए के पास है बिल्कुल रखा हुआ है मेरे भाई। क्या है? 3 घंटा 2 मिनट का समय, 3/2 घंटे का समय। चलिए एक और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो बच्चे यहाँ से डिस्टेंस तो हम लोगों को मिल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे भैया चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो बच्चे डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहेंगे 8 × 24 और 3 × 3 324 किलोमीटर। ठीक है, 324 किलोमीटर हो चुकी है। आगे है, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना होगा? लगने वाला समय कितना होगा? ठीक है, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, यदि चाल 27 कम कर दी जाती तो बच्चे ये कितनी थी? 108 है। 108 में से 27 निकालेंगे तो 27 थी 81। ठीक है, तो अब जो स्पीड है मेरे शेर, अब जो स्पीड है वो कितनी होगी? आप कहेंगे भैया 27 कम करके 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 81 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से स्पीड अब हो चुकी है। तो मेरे भाई क्या बोला है उसने? तो समान दूरी को तय करने में, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय? ठीक है, तो समय बराबर क्या है? दूरी। दूरी कितनी है मेरे भाई? 324 बटे चाल बच्चे कितनी है? 81। चाल कितनी है? 81। ठीक है, चलिए मेरे भाई 27 से काटूं मैं इसको, 27 थी 81, और बच्चे अगर मैं इसको 27 से काटूं तो 27 × 27 बच्चे कितने यहाँ से? 3 × 2 = 5, 27 दूनी 54। मेरे भाई कितना आ चुका है? 12। और 3 से जब मैं इसको काटूंगा बच्चे तो कितना आ चुका है? 4 घंटे। समय कितना आ चुका है मेरे भैया? यहाँ से आप कहेंगे भैया 4 घंटे आ चुका है। और 4 घंटे आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। 4 घंटे किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखो, ऐसा ही सवाल शुरू में आया था और मैंने वो सवाल के लिए आपको एक चीज और बताई थी कि जब दूरी समान हो। दूरी तो समान है, ठीक है, तब देखो हम लोगों ने चाल का क्या किया है बच्चे? चाल कितनी कम की है? चाल, तो आप कहेंगे भैया चाल हम लोगों ने 27 कम की है। और मेरे भाई कितने में से? आप कहेंगे 108 में से कम की है, 108 में से। तो यहां से जब हम लोग अगर काट के देखें 27 × 27, 27 चौक मतलब क्या है? क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया ये जो चाल कम की है हम लोगों ने 1/4 कम की है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 अगर हम लोगों ने कम की है तो मेरे भाई ये क्या होगा?
जो समय था उसका 1 घंटा 4, चलिए छोड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे ही सही है, ठीक है, ऐसे ही सही है, हमारा 4 घंटे का समय आ चुका है। चलिए एक और अगला सवाल मेरे भाई, सवाल है 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। ठीक है, बात किसकी चल रही है बच्चे, सलोनी की और श्वेता की। तो जो सलोनी है, सलोनी उसने किसको हराया है, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया सलोनी ने श्वेता को हरा दिया। सलोनी ने किसको हराया है, आप कहेंगे श्वेता को हराया। मैं आपसे कहूं, अगर मान लीजिए मेरे भाई, यहां से आप लोग एक बात मान लीजिए, जो सलोनी है उसने अगर पूरा 1000 मीटर दौड़ा है बच्चे, तो जो श्वेता है उसने कितना दौड़ा, आप कहेंगे भैया श्वेता 100 मीटर पीछे रह गई, मतलब श्वेता ने 900 मीटर ही दौड़ पाई। ठीक है, अब अगली जो स्टेटमेंट है, अगली क्या है मेरे भाई, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। जो श्वेता थी उसने सोनम को 150 मीटर से हराया। कहने का मतलब ये है, टोटल रेस तो 1000 मीटर की, जब इसने श्वेता ने और किसको हराया है, सोनम को। बच्चे किसको हराया, आप कहेंगे भैया सोनम को हराया है। ठीक है, तो जब श्वेता ने 1000 मीटर पूरे किए तो इसने 150 मीटर पीछे रह गई, तो इसने कितने कवर किए हैं, 850 मीटर। 850 मीटर बच्चे, यहाँ से खाली है, यहाँ भी आप लोग 900 लगा देंगे, और यहाँ से खाली है, यहाँ भी आप लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, 1000 लगा देंगे। चलिए अब देखो, हम इनका मतलब जो है रेशियो बना सकते हैं। तो मेरे भाई इसका रेशियो बच्चे क्या होने वाला है, चलिए पहले तो अगर यहाँ से हमारी कोई चीज़ कट रही है तो काट दीजिए। आप कहेंगे भैया 0 कट रहे हैं, 0, देखो इसके 2 0 कैंसिल, इसके 2 0 कैंसिल, इसके 2 0 कैंसिल। ठीक है, 0 कट गए। अभी और भी कुछ बचा है क्या 0 कटने के लिए, बिल्कुल भाई, इसका 0 कैंसिल, इसका 0 कैंसिल और इसका 0 कैंसिल। तो बच्चे ये कितना हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये तो हो गया 1000। ठीक है, रेशियो। ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये 900 ही हो गया रेशियो। ये कितना हो गया, 9 पंजे 45 के का 5, हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72 4 76, 72 4 76, ये इतना हो गया, 72 4 76, ये इतना हो चुका है मेरे शेयर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि सलोनी ने जो है बच्चे, सलोनी ने वो किसको हराया है, सोनम को। कितने मीटर से हराया, ये आप घटा दो, बस ये आप घटा दो। तो आप कहेंगे भैया 10 में से 5 गए, आपका 5 बचा, 5 और 5 2 ऑप्शन में है। यहाँ देखेंगे आप 9 में से 6 गया, आपका 3 बचा, और यहाँ देखेंगे आप 10 में से मतलब 9 में से 7 गया आपका, तो 2 बचा। तो कितने मीटर से हराया मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 235 मीटर से। बच्चे कितने मीटर से हराया, 235 मीटर से। और 235 मीटर आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6.5 घंटे लगते हैं तो उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी बतानी है आपको। तो यहाँ से देखो, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एवरेज वेलोसिटी से या एवरेज स्पीड से हो जाएगा, क्योंकि औसत चाल दे रखी है। तो औसत चाल यहाँ से देखो बच्चे क्या है, 3 घंटे। अच्छा ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी औसत चाल निकालें मेरे भाई, औसत चाल, तो बच्चे औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भैया एवरेज स्पीड आएगी 2x बाई x कितना है यहाँ से, आप कहेंगे 35 इंटू बाई कितना 3, x इंटू बाई अपॉन x प्लस बाई कितना, आप कहेंगे 38 हो गया। 35 और 3 कितना मेरे भाई 38। इसको काटेंगे हम लोग किससे, आप कहेंगे भैया ये 19 बार कट चुका है। कितनी बार, 19 बार। अब ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये आ चुकी है हमारा 3 पंजे 15 के का 5, हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10, 105/19, 105/19 ये एवरेज स्पीड आ चुकी है। अब उसने पूछा है दोनों साइड से आने जाने में बच्चे कितना, 6 घंटे। तो देखो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगी बच्चे, दोनों साइड की डिस्टेंस निकलेगी। ये किसकी, यहाँ से चाहे आप लिख लो दोनों तरफ की दूरी, दोनों तरफ की दूरी बच्चे। ठीक है, दोनों तरफ की डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना है, दूरी बराबर कितना है, आप कहेंगे भैया चाल कितना है 105/19 गुणा समय कितना लिया है 6.5 घंटे, सॉरी 6.5 घंटों को हम लोग कितना लिख सकते हैं, आप कहेंगे भैया 6.5 घंटों को तो हम 13/2 भी लिख देते हैं। ठीक है, 13/2 भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों साइडों की है। अगर यहाँ से मैं एक तरफ की दूरी निकालूं तो मेरे भाई देखो, चलो यहाँ से कर लेते हैं, फिर भी अगर जो हमारा होगा करने की बात है तो कर लो। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 13 पंजे 65 के का पूरा 65 ही हो जाएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है, और 13 घन 13 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 हो जाएगा। 19 दूनी बच्चे यहाँ से कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये दोनों तरफ की दूरी, दोनों तरफ की। मगर उसने बोला है एक तरफ की, तो मेरे भाई जब हम लोग यहाँ से एक तरफ की दूरी निकालेंगे बच्चे, एक तरफ की, तो इसका आधा और करेंगे,
इसका आधा और कर देंगे। एक तरफ की दूरी अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे मेरे भाई तो इसका आधा अभी हम लोग और कर देंगे। कैसे? ऐसे कर देंगे मेरे शेर। क्या है 1365 बटे में कितना है मेरे भाई 38 का, मतलब 38 का 2 गुना कर दो, आधा मतलब 38 का 2 गुना और कर दो, 38 का 2 गुना। ठीक है, तो 2 8 16 के का 6 हासिल लगाइए कि यहाँ से 2 गुना कर दो, 2 8 16 के का 6 हासिल लगाइए, 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा ये? अब देखो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से कैसे काटना है तो डीएस लगा के देख लो, डिजिटल सम अगर आपका लगता है तो। ठीक है, कैसे लगाएंगे चलिए। 3 और 1 4 या 6 3 9 कट गया, 5 और 1 6, ऊपर 6 आ गया, बटे में कितना है 7 और 6 13, 7 6 13, 13 का कितना आएगा 4। अब 4 आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया जब 4 आ गया ये हमारा, ठीक है मेरे भाई, जब ये 4 आ गया तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 से करेंगे, 7 छंग 42, इसका मतलब क्या आना चाहिए डीएस आपका 6 आना चाहिए। कितना 6? चलिए देखते हैं। यहाँ से 8 1 9 और 1 10, 10 के का क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। यहाँ से देखेंगे 7 2 9 कट गया, ये 6 आ गया, चलिए ये भी है, ये 9 कट गया, ये 7 7 6 13 1 14, 14 का 5 आ गया। यहाँ से देखेंगे हम लोग 7 और 1 8 8 16, 16 16 और 5 बचे, 16 5 21, यहाँ से 3 आ गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस आपका 6 आया है। और ये डीएस आपके किस ऑप्शन का है 6 बच्चे? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अब आप कहेंगे भैया डीएस से तो आ गया, काट के दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे मेरे भाई, काट के दिखाएंगे तो देसी भाग करेंगे बच्चे। यहाँ से कितने से 1365 को भाग करनी है, कितने से मेरे शेर 76 से। बच्चे कितने से 76 से, तो 76 ही 76। यहाँ से कितना बचा 0, यहाँ से 6 60 हो गया कितना 5। ठीक है, तो इसको 80 माने तो 8 8 64, 8 7 56, लगभग 7 बार जाएगा या 8 बार जाएगा क्या? 8 8 संग 48 के का 8 नहीं, 8 बार नहीं जाने का भाई, 7 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे भाई ये? आप कहेंगे भैया ये जाएगा 7 बार। ठीक है, तो 7 छंग 42 के का 2 हासिल लगे 4, 7 7 49, 49 और 4 53, कितना 53। बचा कितना? आप कहेंगे देखो 17 से और कोई ऑप्शन 3 है, बचा कितना? आप कहेंगे 3, यहाँ से कितना 9 में से 3 गया 9, सॉरी 10 में से 3 गया 7, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, इतना। तो अब ये कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग बच्चे कितनी बार? लगभग 9 बार। लगभग कितना भाई मेरे भाई? ये कितनी बार? 1365 है बिल्कुल, 76 है बिल्कुल। लगभग कितनी बार? आप कहेंगे भैया लगभग 9 बार जाना चाहिए। 9 बार, 9 छंग 54 के का 4 हासिल लगे 5, 9 7 63, 63 और 5 कितना हो गया? तो आप कहेंगे भैया 63 और 5 68 हो गया, कितना 68। यहाँ से अब आपका कितना बचा? आप कहेंगे 6 बचा। और यहाँ से कितना बचा? तो आप कहेंगे भैया 12, 12 में से 8 4 12, तो 4 46 बचा। बच्चे यहाँ से कितना आ रहा? 17.9 आ रहा। तो 17.9, इसका मतलब हमारा डीएस गलत लगा था भाई। ठीक है, 17.9 है इस सवाल का, 9 6 आंसर। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों का डीएस गलत लगा भाई। यहाँ से देखते हैं हम फिर से दोबारा से, 7 7 और 6 13, 13 के का 13 का कितना मेरे शेर 13 1 3, 7 6 13, 13 के का 4 आ गया। यहाँ से 3 और 1 4, 4 6 10 5 15, 15 का कितना आ गया 6 आ गया। 15 का 6 बटे 4, 4 से इसको 7 बार करेंगे और 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 और 2 6 आ गया मेरे शेर, ये तो 6 ही आ रहा। चलिए मेरे भाई, अगर कहीं कैलकुलेशन गलत ना है तो भाई क्या है, यहाँ से देखते हैं। चलो फिर भी हम लोगों ने जब ये काटा है तो कुछ सही ही काटा होगा मेरे भाई, ये सही ही काटा होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का डीएस से कुछ और आ रहा, आना तो सबसे सेम ही चाहिए। ठीक है, चलो अगर हम इसको देखते हैं दोबारा से, 76 76 बचे कितने 0, 13 में से 7 गए 6 बचा 65, यहाँ से 7 बार चला गया ये 7 बार इतना, तो कितना बचा है 73 बच गया। ठीक है, यहाँ से देखा हमने 3 बचा, यहाँ से कितना 10 में से 3 गया 7 बचा। ठीक है, 73 बचा 0, तो बच्चे ये ही सही है इस सवाल का जवाब 17.96। चलिए एक और अगला देखिए मेरे भाई, अगला सवाल जो है, एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटों में 240, दूसरे दिन 8 घंटों में 360 और तीसरे दिन 6 घंटों में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो तीनों दिनों में उसकी औसत गति। तो यहाँ से आप लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी है 240, 360, 600, 400, 1050, कितनी है दूरी है आपकी 1050 बटे कुल समय कितना है? आप कहेंगे भैया 6
8 6 14 6 20 घंटे, 14 6 20 घंटे। ये जीरो से आपका जीरो कट गया। जब आप इसको काटेंगे, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो आप कहेंगे 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है 52.5। ये आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 52.5। चलिए एक और अगला सवाल है कि रॉबिन किसी चाल का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बच्चे 1/4 किस चाल से? 20 की चाल से, ठीक है मेरे शेर। आगे बोला है उसने अगला 1/4 10 की चाल से, अगला जो 1/4 है मेरे भाई वो किसकी चाल से? आप कहेंगे 10 की चाल से। और जो शेष है वो 80 की चाल से। बच्चे जो शेष है वो कितने की चाल से चला है? वो 80 की। यहाँ से देखो अब इस प्रकार में हम दूरी क्या निकालेंगे बच्चे? 4 4 इसका एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे भैया 4 ही दूरी ले ली, 4 ले लो, या मेरे वीर इसको क्या ले लो? 400 ले लो। कितनी? 400। तो बच्चे यहाँ से क्या 400 का 1/4 मतलब कितना? 100 की 80 की सॉरी 20 की चाल से, तो यहाँ समय कितना ले लिया? 5 घंटे का। कितने का? 5 घंटे का। बच्चे यहाँ भी अगर मैं आपका 400 रख के दिखाऊं तो यहाँ से भी कितना आएगा मेरे शेर? 100 आएगा। और यहाँ से कितना घंटे का समय ले लिया? आप कहेंगे भैया 10 घंटे का। कितने का समय ले लिया? यहाँ 10 घंटे का समय ले लिया। और बच्चे यहाँ जो बचा 100 और 100 200, तो यहाँ 200 बचा। कितना बचा? 200। बच्चे यहाँ से कितने का समय लेगा? आप कहेंगे भैया ये समय लेगा 200/80 का। कितने का? 200/80 मतलब 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से कितना लिया है? 2.5 घंटे का समय। कितने का लिया है? 2.5 घंटे का। तो बच्चे क्या पूछा है? औसत स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या औसत स्पीड मेरे शेर क्या थी? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड क्या थी? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 400 मीटर है, 400 किलोमीटर बटे कुल समय कितना? 15 2 17, 17.5। तो 17.5 को हम क्या कहेंगे? 35/2। बच्चे बटे का 2 पर चला जाएगा, बटे का 2, ठीक है। 5 से काटा इसको 7 बार, 5 से काटा इसको 80 बार, 80 बार, तो 80 दूनी कितना होगा? आप कहेंगे भैया 80 दूनी 160/7 हो जाएगा। और जब 160/7 को हम काटेंगे इससे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया काट लीजिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच्चा कितना? 2 हो गया 20, 7 दूनी 14 बचा कितना? यहाँ से 6 पॉइंट लगाओगे 56, 7 8 56 मतलब 22.8 के समथिंग आ रहा। तो 22 पॉइंट आपका एक ही ऑप्शन में है 22.8। वो कौन से ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि 400 मीटर मतलब 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण में वे आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो कब पार करेंगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है कि 140 मीटर लंबी है, तो बच्चे डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी? दोनों ट्रेनों की चालें दूरियां जोड़ दो। तो यहाँ से देखो इस 140 को 60 यहाँ से मिले 200 और 100 300 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? इनकी लंबाइयाँ मतलब 300 मीटर हो चुकी हैं। ठीक है, स्पीड क्या होगा बच्चे? जब ये विपरीत दिशा से आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। तो आप कहेंगे स्पीड हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे सेकंड में पूछा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, तो आप कहेंगे भैया 5/18 से गुणा कर दें। 5/18 से 18 पंजे 90 और 5 पंजे कितना हो जाएगा मेरे शेर? 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसने बोला है कब एक दूसरे को पार करेंगे बच्चे? कब, कितने समय में? तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है मेरे शेर दूरी। दूरी कितनी है? 300/4, चाल कितनी है? 25, चाल कितनी है? 25। जब यहाँ से आप लोग करेंगे 25 ही का 25 बचे कितने? 5, 25 दूनी 50, तो आप कहेंगे भैया समय आएगा सेकंड में 12 सेकंड। समय आएगा आपका सेकंड में 12 सेकंड। और 12 सेकंड आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 12 सेकंड। मेरे शेर इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है? आप कहेंगे भैया 12 सेकंड आ चुका है। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है। चलिए एक और अगला सवाल आपके सामने कि एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट का कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी वाली की चाल आप लोगों को बतानी। बच्चे ऐसे सवाल में देखो क्या है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, और ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया हम लोग यहाँ से ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से सी ऑप्शन उठाता हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन बच्चे 40। चलो तो ये किसका? धीमे का। धीमे को मैंने बी मान लिया, बी की है बच्चे, बी की है। तो जो बी का समय होगा मेरे भाई, जो बी का समय होगा बच्चे, बी का समय, ठीक है। तो बी का जो
बी का जो टाइम होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 60 किलोमीटर की दूरी है, और बी की चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया जो बी की चाल है 40 की है, कितने की, 40 की। तो यहाँ से 0 से 0, ठीक है, 20 से काटा, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे, 1.5 घंटे का। कितना आ गया, 1.5 घंटे का समय। चलिए अब जो तेज वाली ट्रेन है उसको मैंने ए माना है। अगर यहाँ से मैं ए का समय निकालूं मेरे भाई, ए का टाइम, तो आप कहेंगे भैया दूरी तो वही थी 60, बटे में क्या है, इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी किसकी, धीमी वाली की, तो 40 से उसकी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बच्चे इसकी कितनी हो जाएगी, 60, तो ये कितना समय लेगी, आप कहेंगे भैया ये 1 घंटे का समय लेगी। बच्चे दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे भैया 30 मिनट कह दो या आधा घंटा कह दो, और ये ही हमारा सवाल में दे रखा कि जो है 30 मिनट कम समय लेती है बच्चे, कम समय। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही आ गया। तो जो ऑप्शन हम लोगों ने माना है वो बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो ऑप्शन हम लोगों ने माना है वो बिल्कुल सही है। चलिए एक और अगला सवाल है कि एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है तो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाता है। बच्चे वो इसकी स्पीड है, किसकी, एक्स की। जो एक्स की स्पीड है मेरे भाई वो कितनी है, तो आप कहेंगे भैया 30 मंजिल प्रति मिनट है, 30 मंजिल प्रति मिनट है। और जो बाई की स्पीड है, बाई उसी समय 50वीं मंजिल से एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है और 45, देखो जो बाई की स्पीड है वो और भी अच्छी है, कितनी है, आप कहेंगे भैया 45 मीटर प्रति मंजिल है, 45 मंजिल प्रति मिनट है। ठीक है, तो नीचे उतरता है किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, किस मंजिल पर। तो बच्चे बहुत आसान सा सवाल हो चुका है अब तो, ये बहुत आसान सा। आप कहेंगे भैया किस तरीके से, देखो क्या, जब ये एक दूसरे की तरफ को चलेंगे, इनके लिए जो डिस्टेंस होगी ना, दूरी, वो कितनी होंगी, टोटल मंजिल कितनी है मेरे भाई, 50 मंजिल होगी डिस्टेंस। और बच्चे जो इनकी स्पीड हो जाएगी ओवरऑल, तो वो ये जुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे 75, इनकी जो स्पीड है 75 मंजिल प्रति मिनट हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ को आ रही है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है यहाँ से, आप कहेंगे भैया यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग निकाल सकते हैं टाइम, कितना समय लगेगा बच्चे, कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे भैया टाइम बराबर कितना होगा, दूरी कितनी है 50 मंजिल बटे स्पीड कितनी है 75, तो ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 25 दूनी 50, 25 या 75, ये आ चुका है इतने मिनट। बच्चे कितने मिनट, इतने मिनट। अब मेरी बात सुन लो मेरे भाई, जब 30 से ऊपर की तरफ को गिनवा रहा ना, ऊपर की, ठीक है, तो यहां से देखो कितनी चली, तो बच्चे यहां से ये 30 था ना, 30 था, तो ये भी कितने मिनट चलेगा, 2/3 मिनट चलेगा, 2/3 मिनट। तो बच्चे 3 से इसको काटा कितनी बार, 10 बार, और 10 दूनी 20, तो आप कहेंगे भैया ये 20वीं मंजिल पर जाकर मिलेंगी, किस मंजिल पर, 20वीं मंजिल पर जाकर मिलेंगी। और 20वीं मंजिल हमारे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है कि 20वीं मंजिल पर मिलेंगी। अच्छा सवाल था भाई लिफ्ट का। अगला सवाल है, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो आकाश के घर से स्कूल तक जाने का आकाश का औसत गति यहां से आप लोगों को बतानी है। आकाश की औसत गति मतलब 3 चालें हैं जो क्या है, बराबर हैं, 3 चालें जो क्या है, बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इसकी जो चालें मानेंगे, इसकी जो टोटल दूरी मान लेंगे 90 मान लेंगे, क्योंकि 90 को हम 3 चालों में आराम से बांट सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हमने पहली जो बच्चे यहाँ से अगर मैं इसका समय निकाल दूं, समय, तो समय क्या होगा मेरे भाई, दूरी। तो पहली मानता हूं मैं, पहली 30 चली है उसने, दूसरी 30 चली है और तीसरी भी 30 चली है, क्योंकि उसने सवाल में बोला तीनों चालें बराबर चली हैं। ये 30 चली, ये 30 चली, ये 30 चली, ये क्या बच्चे, समय। और सारे समय को एक जगह में जोड़ दूंगा, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चे पहली चाल क्या थी उसकी 5 की, दूसरी 10 की और तीसरी कितने की थी मेरे शेर, 15 की थी। यहाँ से हम लोग काटेंगे 2, यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 और यहाँ से हम लोग काटेंगे 5 6 30। तो टोटल समय उसके पास कितना आ चुका है, आप कहेंगे 6 3 9 और 2 11 घंटे का। कितने का, 11 घंटे का। एक चीज और है, उसके पास डिस्टेंस भी है बच्चे। ये क्या थी, उसकी डिस्टेंस थी, तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितनी है 90 बटे कुल समय कितना मेरे भाई 11। बच्चे 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88, 2/11। 8 से ही 2/11 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आप कहेंगे भैया 8 से ही 2/11 किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलो एक और अगला सवाल है कि 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे बच्चे, सेकंडों में बताना है।
तो ये दूरी जो चलेंगी अपनी लंबाइयों के बराबर चल जाएंगी, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी जोड़ दीजिए। इसको दिया 600 और 600 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक है, जो इनकी ओवरऑल स्पीड होगी वो आपस में क्या होगी मेरे भाई जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे यहीं पे। ठीक है, तो 18 छक्का 108 और 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड कितनी आ चुकी है 30 मीटर प्रति सेकंड। बच्चे क्या है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर दूरी, दूरी कितनी है 1200 मीटर बटे सॉरी चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया 30 है, 0 से 0 कट चुका है और 3 चौक 12, आप कहेंगे 40 सेकंड। कितना समय लगेगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 40 सेकंड। और 40 सेकंड आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 40 सेकंड। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 40 सेकंड। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुक रुक के चलती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो बहुत बहुत आसान है मेरे शेर, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे बिना रुके, मेरे भाई क्या लिखेंगे ये दिमाग में भर लो, बिना रुके माइनस रुक रुक कर, बच्चे रुके। ठीक है, और बटे में क्या लगाओगे बिना रुके वाली चाल, क्या बिना रुके वाली चाल, और इंटू कितना मेरे शेर 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना रुके कितना था, आप कहेंगे भैया 75 था, माइनस रुक रुक कर कितना हुआ, आप कहेंगे भैया 65 हुआ, और बटे में कितना बच्चे बिना रुके कितना है, आप कहेंगे 75 है, और गुणा में कितना है, आप कहेंगे भैया 60 है, कितना है 60। चलिए जब मैं इसको और सोल्व करूंगा तो यहां से कितना, आप कहेंगे भैया 10/75, और गुणा में कितना मेरे शेर 60, 15 चौक के 60, 15 पंजे 75, 5 से इसको काट दिया 2 बार, और 4 दूनी 8। तो बच्चे कितने मिनट रुका है वो, आप कहेंगे भैया वो जो मिनट रुका है वो 8 मिनट रुका है, कितने 8 मिनट। 8 मिनट आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। यहां से जब भी ऐसा सवाल हो तब आप लोग क्या कहेंगे, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल गुणा 60। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि रवीश ने कुल दूरी शुरुआती 20 किलोमीटर की 12 की चाल से तय की, अगले 25 की 10 की चाल से, और शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो रवीश ने 15 की चाल से कितनी दूरी तय की। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत गजब। देखो यहां से क्या है, सबसे पहले यहां से हम लोग समय निकाल लेते हैं, समय। तो बच्चे टाइम निकालता हूं मैं, पहला टाइम कितना आ गया, अब कहेंगे भी टाइम आ गया 20/12 प्लस अगला टाइम कितना आ गया, आप कहेंगे 25/10, और अगला टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमने डी मान ली, और बटे में कितना है, आप कहेंगे भैया ये है 15, ये आ चुका है टोटल समय। तो एवरेज स्पीड जो बराबर होता है, तो एवरेज स्पीड कितना है 13.5, 13.5 को हम लोग 27/2 लिख देंगे। एवरेज स्पीड बराबर, तो बच्चे क्या बताते हैं हम, कुल दूरी। कुल दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई, कुल दूरी। तो कुल दूरी अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे 20 किलोमीटर तो ये था, ठीक है, 25 ये था, 20 25 45 प्लस डी माना है, 45 प्लस डी, तो ये कितना आ चुका है 45 प्लस डी आ चुका है, ये कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चे कुल समय, तो कुल समय क्या है हमारा, ये सारा ही हम लोग बटे में लगा देंगे कुल समय जो ये है। तो आप कहेंगे भाई ये कितना आएगा 20/12 प्लस 25/10 प्लस D/15। ठीक है, बहुत गजब। चलिए या देखो क्या है, हम लोग चलो इसको एलसीएम करके ही लाते हैं। यहाँ इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, कितना 60। तो बच्चे 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, ठीक है, प्लस 6 और 25 छक्का 150 प्लस 15 चौका 60 तो 4D। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई, इसको जोड़ दो 250, कितना हो गया 250 प्लस डी, तो बच्चे 250 प्लस 4D, तो नीचे कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 250 प्लस 4D, बच्चे क्या है 4D, और जो बटे का 60 है वो ऊपर गुणा में चला गया, जो बटे का 60 है ऊपर गुणा में चला गया। अब बच्चे यहां से आप लोगों को कुछ नहीं करना, तिरछी गुणा लगा देनी है। अब जब हम लोग यहां से तिरछी गुणा लगाएंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90 नहीं भाई
इसका इससे भी गुणा लगाएंगे, ये 2 भी इधर गुणा में पहुंच जाएगा पूरा, तो 60 दूनी 120 से गुणा लगाएंगे भाई इसका, या 60 से लगा लो, पहले 60 से लगाएंगे, ठीक है। तो या 60 दूनी 120, ये 2 भी इधर पहुंचाई दो अभी, 60 दूनी 120 कितने से 120, तो बच्चे 12 से लगा दो, 0 12 पंजे 60 के 0 हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 6 54, 48 और 6 54, ठीक है मेरे भाई। और प्लस में कितना है आप कहेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 120D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120D हो जाएगा, ठीक है 120D बच्चे, ठीक। चलिए यहां से ये इसको किया हमने, चलो कितना हो जाएगा ये, आप कहेंगे भैया ये 120D हो जाएगा, कितना 120D बराबर बच्चे ये इसका गुणा होगा, तो 0 का 0, 25 सत्ते 175 के का 5 हासिल लगेगा कितना 17, 25 दूनी 50, 17 67 प्लस, ठीक है। यहाँ से है 4 सत्ते 28 के का 8 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 108D बच्चे कितना 108D। चलिए यहाँ से D घटाया, 120 में से 108D घटाया तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 12D बचा, बराबर ये रुपए भी तो घटने हैं भाई 5400, आप कहेंगे 600 है 700 है 1350, कितना 1350 बचे। यहाँ से D का वैल्यू कितना आ चुका है, आप कहेंगे 12 बचे कितने, यहाँ से 12 बचा कितना मेरे भाई, यहाँ से आप कहेंगे भैया एक बचा होगा 15, 12 बचा कितना, यहाँ से 3 होगा 30, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60, तो बच्चे कितना डिस्टेंस यहाँ से आ चुका है, आप कहेंगे 112.5 किलोमीटर, कितना 112.5 किलोमीटर। ये आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 12.5 किलोमीटर। चलिए सवाल है कि रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस घर आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो वह पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल तक उसकी चाल क्या होगी। मेरे शेर देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको पहले ऊपर ले आता हूँ सवाल को, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, ये एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लगाएंगे 2x बाई अपॉन x प्लस वाई का, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन मान लेते हैं मेरे शेर, ऑप्शन मान के ही देख लो क्योंकि इस सवाल को वैसे करने से ज़्यादा फायदा ऑप्शन मान लेने से, ठीक है। ऑप्शन मान लिया हमने 30, चलिए बच्चे दूसरी चाल 30 मान ली, तो आप कहेंगे भैया एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज स्पीड बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 2x कितना है 50 से पहली चाल इंटू बाई कितना है दूसरी चाल है 30 बटे में दोनों का योग, बच्चे दोनों का योग 80, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इस 2 से काट दिए कितनी बार, 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 2 से 25 बार, तो मेरे शेयर एवरेज स्पीड कितनी है, आप कहेंगे भैया 37.5 है, कितनी है 37.5 है। इसके बराबर हमको दूसरी साइड लानी है बच्चे, ये वाली साइड, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हमारा 75/2 हो गया। और बच्चे जब इसको काटा हमने 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, पता चला जो हमारा RHS बराबर कितना LHS है, तो ये बिल्कुल सही आ गया। तो जो हम लोगों ने ऑप्शन उठाया बच्चे ये बिल्कुल सही है, और मैं ज़्यादातर जो आपके ऑप्शन उठाऊंगा वो C वाले ही पहले उठाता हूँ, ठीक है। इस वजह से आप भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या है, सवाल है कि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, 54 सेकंड में बच्चे, ठीक है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी की लंबाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है, जब एक ही दिशा में चल रही बच्चे, एक ही दिशा में, ये भी इधर को चल रही कितने से 110 से, और मेरे शेर ये भी इधर को ही चल रही कितने से, आप कहेंगे 90 से, तब ऐसी कंडीशन में दोनों चालें घट जाती हैं, तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से कहना ये है, जब इसकी स्पीड को हम स्पीड को बच्चे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ से क्या है 20 है और इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो आप कहेंगे भैया 5/18 कर लो, 5/18 कर लो। यहाँ से काटा 9 बार, यहाँ से काटा 10 बार, तो ये कितना हो गया 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई आपकी स्पीड बच्चे। आगे क्या दे रखा उसने, यहाँ से समय दे रखा बच्चे, टाइम दे रखा 54 सेकंड, टाइम दे रखा 54 सेकंड, ठीक है 54 सेकंड। अब देखो क्या है दूरी बच्चे, यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस निकालना, दूरी बराबर क्या होगा आप बताएंगे, दूरी बराबर होता है चाल, चाल कितनी है यहाँ से 50/9 गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है मेरे भाई कितना है 54। इस 9 से इसको काटा 6 बार और 5 छंग 30, तो आप कहेंगे भैया 300, 5 छंग 30 आप कहेंगे 300 मीटर। कितनी आ चुकी है डिस्टेंस 300 मीटर। बच्चे दोनों ट्रेनें थी, ऐसा सवाल मैंने पीछे भी किया है, ये दोनों ट्रेनें थी, ये थी और ये थी मेरे भाई,
ये दोनों ट्रेनें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्ची कितनी आ चुकी है 300 मीटर। और इस ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 130। तो बच्चे इसकी कितनी बची, आप कहेंगे भैया इसकी 170 मीटर बची। कितनी बची 170 मीटर बची। और 170 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 170 मीटर बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है, मैं इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मेरे भाई। चलिए ये सवाल है आपका, सवाल है दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय पर 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनकी गतियां क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा पुनः कब मिलेंगी। बच्चे एक गोलाकार है, एक गोलाकार, ठीक है, और ये क्या चल रही है एक ही दिशा में चल रही, तो चाल इनकी घट जाएंगी। तो स्पीड घट के कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 90 में से 72 गया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई क्या आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड आ चुकी है बच्चे। और यहाँ से इन लोगों को जो डिस्टेंस कवर करनी है, जो दूरी कवर करनी है, वो 3.6 किलोमीटर की करनी है। कितना 3.6 किलोमीटर की ये दूरी इन लोगों को कवर करनी है, ठीक है मेरे भाई। तब कितने समय के बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगी, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा मेरे भाई, टाइम बराबर दूरी, दूरी कितनी है दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 18। बच्चे इसको मैंने काटा, ये 0 आ गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे 18 दूनी 36 और इसको देखेंगे 18 21 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/5। बच्चे क्या आ जाएगा 1/5 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे शेर 1/5 घंटा आ जाएगा। और मेरे भाई जब हम इसको मिनट बनाएंगे बच्चे, जब हम इसको मिनट बनाएंगे किसको 1/5 घंटे को मिनट बना लेंगे, 60 से गुणा करेंगे मेरे शेर, तो 12 पंजे 60, आप कहेंगे 12 मिनट के बाद। कितने समय बाद मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 12 मिनट के बाद, 12 मिनट बाद। बच्चे क्या बजे स्टार्ट हुई थी 12 बजे, तो 12 मिनट के बाद कितने समय पर, आप कहेंगे भैया 12:12 पर। कब बच्चे 12:12 पे। तो 12:12 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 12:12। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 12:12। चलिए एक और अच्छा सवाल है बच्चे, सवाल है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन। देखो बच्चे ये दो स्टेशन है, यहाँ से यहाँ वाले, और इनकी जो डिस्टेंस इनके बीच की 100 किलोमीटर है मेरे भाई, 100 किलोमीटर। आगे बोला है एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं और एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी चाल बच्चे, उनकी चाल देखो यहाँ से 100 है, तो मेरे शेर यहाँ से ये जो गया है, ये जो गया यहाँ जाके इन्होंने मीटिंग की, ये क्या है मीटिंग पॉइंट है। इधर वाला कितना है 70 है, तो बच्चे टोटल 100 है, तो इधर वाला कितना होगा 30 होगा, 30 होगा मेरे भाई, क्या होगा 30 होगा, ठीक है। चालें देनी रखी, तब क्या है उनकी चालों का अनुपात। तो बच्चे देखो मान लो इन्होंने ये काम 1 घंटे में कर लिया मेरे शेर, 1 घंटे में, तो देखो इसको भी 1 घंटा लगा और मेरे वीर इसको भी 1 घंटा लगा, ठीक है, 1 घंटा ही चली। तो देखो इसकी चाल कितनी होगी बच्चे 1 घंटे में कितनी चली चाल, क्या हो 1 घंटे में चली गई दूरी 70 चली, और इसकी कितनी हो गई 1 घंटे में चली गई दूरी 30 हो गई मेरे शेर। 0 से इनका 0 काट दिया, तो क्या रेशियो आ चुका है, आप कहेंगे भैया 7:3 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कितना 7:3, और 7:3 बच्चे किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 7:3। चलिए मेरे भाई एक और अच्छा सवाल आपके सामने है, सवाल है मोहन और सोहन एक ही समय एक ही बिंदु पी क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रम से 24 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस ही तो बतानी है, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, विपरीत आ रहे हैं, आप कहेंगे 24 18 42, 24 18 कितना मेरे शेर 42, और ये बच्चे क्या है किलोमीटर में दे रखा। चलिए बहुत बढ़िया, किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे शेर समय दे रखा, टाइम कितना दे रखा 10 मिनट, बच्चे इसका घंटा बना लो 10/60, मतलब क्या है 1/6 घंटा, कितना 1/6 घंटा। तो पूछा क्या है डिस्टेंस, पूछिए दूरी, तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या था चाल गुणा समय। बच्चे चाल गुणा समय, तो यहाँ से 6 से इसको काट दिया 7 बार, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर। कितना मेरे शेर जो डिस्टेंस आ चुका है 7 किलोमीटर का आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए बच्चे एक और अच्छा सवाल है कि 3 धावक अमन रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, बच्चे देखो कौन है अमन, यहाँ है अमन, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये किससे बच्चे रमेश यहाँ है, इससे कितना आगे है, आप कहेंगे भैया 48 मीटर। कितना आगे है 48 मीटर आगे है, आगे बोला है क्या बोला है फिर, ठीक है। और नरेश से 168 मीटर आगे है, नरेश है भाई यहाँ से, सॉरी कितना है यहाँ नरेश है, इससे कितना आगे है यहाँ से बच्चे यहाँ तक की दूरी है 68, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 68, इतना आगे है। आगे बोला है
इसी लंबाई की एक अन्य रेस में रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे है। बच्चे रमेश अगर यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे है तो नरेश कहाँ है, यहाँ है, और ये कितना आगे है इससे, आप कहेंगे भैया 25 मीटर आगे है। कितना आगे है, 25 मीटर आगे है बच्चे, बहुत गजब। तो बूझा क्या है, दौड़ की लंबाई। अब मेरे भाई मेरी बात सुन लो यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ जो बच्चे जो रमेश है, मैं रमेश की बात कर रहा हूँ, रमेश ने मेरे शेर जो 48 मीटर दौड़ने में जितना 48 मीटर दौड़ा है जितने समय में, उतने ही समय में मेरे शेर मैं आपसे पूछूं कि जो नरेश है वो कितना दौड़ा होगा, नरेश। तो बच्चे नरेश को कितनी दूरी दौड़नी है, नरेश को, तो नरेश को भी तो रमेश के बराबर दूरी दौड़नी है यहाँ से यहाँ तक। और नरेश रमेश का अंतर कितना मेरे शेर, 25 है। कितना इन दोनों का अंतर, 25 है। तो मेरे शेर 68 में से 25 घटा दो, तो कहेंगे भाई 5 में से 8 गया 3 बचा, ठीक है, और 6 में से 2 गया 4 बचा। ये बच्चे ये है इन दोनों की। लेकिन यहां से मैं अगर इस वाली कंडीशन में कहूं, अगर इसने बच्चे ये कितनी x दौड़ी होगी, x, तो मेरे शेर जो नरेश ने दौड़ी होगी बच्चे, नीचे नरेश जो नरेश ने दौड़ी होगी वो कितनी दौड़ी होगी, x माइनस 25 दौड़ी होगी, x माइनस 25 दौड़ी होगी मेरे शेर, कितनी, x माइनस 25। चलिए बच्चे कर लेते हैं इसको आगे करेंगे तो तिरछा गुणा लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 48 x माइनस 25 अट्ठे 200 के का 0 हासिल लगे 20, 25 चौका 100 और 20 120 बराबर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 43x। तो बच्चे ये घट के इधर कितना रह जाएगा, 5x बराबर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1200। और मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 24 पंजे 120, मतलब कितना, 240। तो बच्चे कितनी दूरी है, आप कहेंगे भैया 240 है, क्योंकि x ने, मान लीजिए r ने पूरी काउंट की है तो इसने कम की है, तो कितनी है मेरे शेर, 240। आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, 240 मीटर। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 240 मीटर। चलिए एक और अगला सवाल बच्चे, एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 100 की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक को अगले 1 घंटे तक कितने स्पीड से चलाना होगा। बच्चे बहुत है, बहुत गजब। तो देखो यहाँ तक कितना समय ले लिया भाई, यहाँ तक का समय अगर मैं आपसे निकालवा लूँ तो आप कहेंगे भाई यहाँ तक का समय ले लिया 100/75 कितना बच्चे, आप कहेंगे 4/3 घंटा, 4/3 घंटा, ठीक है। वो कह रहा है टोटल टाइम लेना है बच्चे, टोटल टाइम, वो कह रहा है 1 घंटा और ले लो, तो 4/3 प्लस इसमें को 1 घंटा और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, 4 3 7 7/3 4 3 7/3 3 3 4 3 7/3 घंटा 90 की। अब देखो मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को क्या देखना है, देखना ये है मेरे शेर कि यहाँ से हम लोगों को अब जो है कितना, ये अगले 1 घंटे में इतना और चलना है, कितना, इतना, मतलब इतने घंटे हम लोगों को लगाने, कितने, 7/3 घंटे टोटल लगाने, क्योंकि हम लोगों को क्या 1 घंटा और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो हमने 1 घंटे में तो बच्चे 90 चली ली, ठीक है। अब देखो हमको टोटल इतना चलना है, तो बच्चे यहाँ से हम लोग अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस, तो आप कहेंगे भैया डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा, सही है बच्चे, समय गुणा, अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है तो आप कहेंगे भैया समय गुणा चाल होगा, ठीक है, समय गुणा चाल होगा। बच्चे चाल कितना है, यहाँ से 90 है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 30 या 90 और 3 7 21, तो आप कहेंगे भैया डिस्टेंस आएगा 210 किलोमीटर का, कितना, 210 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। अब बच्चे एक बात सुन लो, यहाँ से आप लोग 210 का डिस्टेंस आएगा टोटल, मेरे भाई 100 तो चल लिया, 100 तो चल गया, तो आप कहेंगे शेष जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, शेष डिस्टेंस बच्चे, यहाँ से शेष डिस्टेंस कितना होगा, आप कहेंगे भैया 210 में से 100 चला गया तो 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। बच्चे ये जो है ना 4/3 घंटा तो चल चुका था। अब ये बाकी जो चला 1 घंटे में, तो समय कितना है अगला, शेष टाइम कितना है, आप कहेंगे 1 घंटा है। तो मेरे शेर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है शेष चाल, मतलब चाल, तो चाल कितनी आएगी इसकी, आप कहेंगे भैया 110/1 घंटा, तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मेरे भाई, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो बच्चे देख लीजिए, आज जो हूँ मैं आपके सामने ये ही 27 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से बच्चे हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।